जय हिंद, नमस्कार सभी वेटरन्स। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पर्श का जो पीपीओ नंबर है, उस पीपीओ नंबर का ब्रेकअप क्या है, ये पीपीओ नंबर कैसे बना, इसके पीछे जो नियम है, रूल है, वो क्या है, किस प्रकार एक एक डिजिट जुड़कर ये 12 डिजिट का स्पर्श का पीपीओ नंबर बनता है। इसके साथ साथ हम स्पर्श के बारे में वो बेसिक बातें जानेंगे जिनके बारे में कम ही भूतपूर्व सैनिकों को पता है, क्योंकि अब स्पर्श में पेंशन तो हमारी माइग्रेट हो ही रही है और लगभग 28-29 लाख पेंशनर्स की पहले से माइग्रेशन हो चुका है। स्पर्श के साथ में बना रहना पड़ेगा और स्पर्श आपकी ज़िंदगी के साथ में जुड़ा रहेगा। इसलिए हमें स्पर्श के बारे में भी पूरी बात होना जरूरी है, पूरी बात जानना जरूरी है। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो में मैं आपको स्पर्श की पूरी रूपरेखा समझाऊंगा। आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि स्पर्श में माइग्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले 17 नवंबर 2021 से स्पर्श में माइग्रेशन शुरू हुआ है और इससे पहले भी 2019-20 से भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्पर्श में माइग्रेशन हो रहा था टेस्टिंग के लिए, और 2020 में थोड़ा एडवांस हुआ, लेकिन 17 नवंबर 2021 से फाइनल अप्रूवल मिल गया कि अब सभी का स्पर्श में माइग्रेशन करना है। और 23 अगस्त 2022 से स्पर्श में माइग्रेशन का सेकंड फेज शुरू हुआ, यानी प्री 2016 का। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस राइट नो। माइग्रेटेड पेंशनर्स रिसीविंग ईमेल्स SMS from स्पर्श regarding creation of their स्पर्श account, pensioner ID, migration ID, username and password to log in their portal। माइग्रेशन अभी भी चल रहा है। जैसे ही आपकी पेंशन का बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन होता है, आपको पहले माइग्रेशन का मैसेज मिलता है, उसके बाद आपको माइग्रेशन ID मिलती है, फिर पेंशनर ID मिलती है, उसके बाद पेंशनर का जो पीपीओ नंबर और यूजर नेम मिलता है और पासवर्ड मिलता है। ये सब इसकी कार्रवाई होती है। In due course of time, every Spurs pensioner will be allotted with a 12-digit pensioner ID number. It should be kept in mind that your 12-digit pensioner ID is your Spurs PPO number 2। आने वाले साल भर में सभी सर्विस, फैमिली पेंशनर्स, डिसेबिलिटी पेंशनर्स का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस सिविलियन का स्पर्श में माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और हर एक को 12 डिजिट की पेंशनर आईडी, जो कि आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर भी होता है, वो मिल जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इफ यू एड 01 टू योर पेंशनर आईडी एज सफिक्स, देन दिस 14 डिजिट नंबर विल बी योर स्पर्श यूजर नेम फॉर सर्विस पेंशनर्स टू लॉग इन योर स्पर्श अकाउंट। 03 इज फॉर फैमिली पेंशनर्स एंड 02 इज फॉर ऑल अदर्स। जो आपकी पेंशनर आईडी है, जो आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है, उसके पीछे यानी सफिक्स में 01, 02, 03 लगाने से ये स्पर्श का यूजर नेम बन जाता है, जो कि 14 डिजिट का होता है। जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 12 डिजिट का पेंशनर आईडी और स्पर्श का पीपीओ नंबर है, और इसके पीछे यदि 01 लगा देते हैं तो ये आपका स्पर्श का यूजर नेम बन जाता है। द पासवर्ड एज फॉरवर्डेड बाय स्पर्श इज ए सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड एंड इट शुड बी चेंज इमीडिएटली एंड ए न्यू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी क्रिएटेड बाय द पेंशनर फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हिज स्पर्श अकाउंट। अच्छी बात है कि आपको जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, पहला काम आपका रहता है स्पर्श में लॉगिन करना, और जैसे ही लॉगिन करोगे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से, तुरंत आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको एक अच्छा सा फुल सिक्योरिटी के साथ में पासवर्ड बनाना है और ये यूज़र नेम और पासवर्ड किसी को नहीं बताना है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नो लेट्स एनालाइज हाउ द स्पर्श पीपीओ नंबर हैज बीन अलॉटेड टू द पेंशनर्स। एक्चुअली द स्पर्श पीपीओ नंबर इज असाइंड इन ए लॉजिकल वे एंड हेयर ईच डिजिट हैज इट्स ओन इंडिकेशन। स्पर्श में जो 12वें डिजिट का स्पर्श का पीपीओ नंबर होता है उसमें हर एक डिजिट का अपना मतलब होता है, लेकिन हम उस डिजिट को नहीं समझ पाए और केवल यही लेके चल रहे हैं कि स्पर्श का पीपीओ 12वें डिजिट का होता है। लेकिन ये फॉर्म कैसे हुआ, ये बना कैसे है, इसका कंपोजिशन में हर एक डिजिट का मतलब क्या है, उन्हीं सब को हम आगे यहाँ पे जानेंगे। द स्पर्श पीपीओ इज 12 digit number. Out of 12 digits, the first 3 digits from left to right indicate the service and category of the pensioner. स्पर्श के पीपीओ नंबर को देखते ही हम पेंशनर की कैटेगरी और उसकी सर्विस, आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से अधिकारी है या कोई और है, इनको पहचान सकते हैं। हेयर सर्विस रेफर्स टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड डिफेंस सिविलियन एंड कैटेगरी रेफर्स टू ऑफिसर एंड पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। डिटेल्स ऑफ द सेम इज इनमरेटेड बिलो। आगे मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे PBOR लिखा हुआ है, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। अब कुछ एक पेंशनर इस वीडियो को देखते हुए कमेंट करेंगे कि PBOR शब्द निकल चुका है। साथियों, PBOR शब्द निकला नहीं है। हाल ही में जो इंटाइटलमेंट रूल्स आए हैं उसमें भी PBOR शब्द को यूज किया गया है। इसलिए PBOR शब्द हो या फिर JCO/OR शब्द हो, उन दोनों को आप एक ही माने। तो पहले स्पर्श के पीपीओ के पहले 3 डिजिट यदि 101 है तो आर्मी ऑफिसर्स के लिए होता है, 102 है तो आर्मी ऑफिसर्स के लिए होता है MC, RVC, MNS, ADC एंड TA, और इनके अलावा जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए 101। अब 201 to 250 ये आर्मी JCO/OR के लिए होता है। ये रिकॉर्ड ऑफिस वाइज 201 से लेकर 250 तक डिजिट अलॉट कर दिए गए हैं और रिकॉर्ड ऑफिस वाइज ही ये शुरू होता है। फिर आता है नेवी ऑफिसर्स के लिए 301, नेवी PBOR के लिए 401, एयरफोर्स ऑफिसर्स के लिए 501, एयरफोर्स PBOR के लिए 601, डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स के लिए 402 और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए 701। फाइनली डिफेंस सिविलियन PBOR के लिए 801। ये कोडिंग होती है फर्स्ट 3 डिजिट की। अब आज के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और PPO को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये PPO ऑफिसर का है या JCOR का है या फिर डिफेंस सिविलियन ऑफिसर का है या फिर JCOR का है, उसको आप समझ सकते हैं। अब हम आगे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर फर्दर क्लैरिटी ऑफ द अबव फैक्ट्स लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पर्श PPO नंबर। सो टू से यहाँ पे 12वें डिजिट का स्पर्श का PPO नंबर आपको दिखाई दे रहा है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स रीअरेंज द 12वें डिजिट ऑफ दिस PPO नंबर एज अंडर। तो यहाँ पे रीअरेंज कर दिया गया है। जो फर्स्ट 3 डिजिट है उनको अलग कर दिया गया, उसके बाद नेक्स्ट 4 डिजिट है उनको अलग कर दिया गया है और लास्ट के 5 डिजिट है इनको अलग कर दिया गया है। द फर्स्ट डिजिट 2 indicates the pensioner is from army because 1 and 2 is allotted to army। आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 and 2 है वो आर्मी के लिए अलॉट किया गया है, 101, 102 और 201। एंड द सेकंड एंड थर्ड डिजिट 36 indicate the record office of the pensioner। Record offices of the army have been allotted code numbers from 01 to 50. In this series, 36 is allotted to AEC records. Hence, 236 indicates that this PPO belongs to an army pensioner and his record office is Army Education Corps Records। आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे नॉन हिंदी पेंशनर्स भी काफ़ी है जो हमेशा ये डिमांड करते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, इसलिए मैंने हिंदी में ही इसको इंग्लिश में लिया है और साथ में हिंदी में बता रहा हूँ। अब इसी प्रकार
सम अदर रिकॉर्ड ऑफिसेस हैव बीन अलॉटेड द फॉलोइंग कोड्स, जैसे AC साउथ रिकॉर्ड्स 40, ACMT रिकॉर्ड्स 41, MEG रिकॉर्ड्स 22 एंड सो ऑन। इसके कोडिंग आप स्पर्श की वेबसाइट के जरिए भी जान सकते हो। नेक्स्ट, 4th to 7th डिजिट 2015 इंडिकेट्स द ईयर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पेंशनर। जो स्पर्श के PPO में फर्स्ट 3 डिजिट आप समझ चुके हो, उसके बाद 4, 5th, 6th, 7th डिजिट ईयर ऑफ रिटायरमेंट को इंडिकेट करता है। अब टोटल हमारे जो डिजिट है वो 4 + 3 7 हो गए और 12 - 7 बराबर 5। रिमेनिंग 5 डिजिट है 8th to 12th डिजिट। दैट मीन्स द लास्ट 5 डिजिट्स इंडिकेट द रनिंग सीरियल नंबर ऑफ PPO। इन दिस केस इट इज 00203। ये रनिंग सीरियल नंबर है जो 00001 से स्टार्ट हुए हैं और ये आगे तक चलते रहेंगे। Further, when the first corrigendum PPO is generated, 01 is added with the PPO number as suffix। नीचे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, आपका PPO नंबर हमेशा सेम रहेगा स्पर्श का। और आप जब कोरिजेंडम PPO को डाउनलोड करेंगे तो उसके टॉप राइट साइड में 01, 02, 03 ये सीरियल नंबर ऑफ PPO लिखा रहेगा। यानी जो ओरिजिनल 12 डिजिट का PPO नंबर सेम रहेगा और 01 मतलब पहला कोरिजेंडम PPO, 02 मतलब दूसरा, एंड इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। इफ सेकेंड कोरिजेंडम PPO इज जनरेटेड, 2 विल बी एडेड एज सफिक्स एंड सो ऑन। चलिए ये हम समझ चुके हैं। एक्शन टू बी टेकन बाय पेंशनर्स आफ्टर गेटिंग मैसेज फ्रॉम स्पर्श। ओपन द स्पर्श वेबसाइट बाय टाइपिंग spurs.defensepension.gov.in। ये कब करना है? जब आपको स्पर्श के माइग्रेशन के बाद, माइग्रेशन ID मिलने के बाद, पेंशनर ID मिलने के बाद, जब आपको स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है, तब आपको स्पर्श की वेबसाइट को ओपन करना है। एंड वंस द वेबसाइट इज ओपन, लॉग इन टू स्पर्श अकाउंट बाय यूजिंग द वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड एज फॉरवर्डेड टू यू थ्रू email/SMS बाय स्पर्श, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ इस डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन और सबमिट डिक्लेरेशंस। जब तक आप पेंशन डाटा वेरिफिकेशन और डिक्लेरेशंस को एक्सेप्ट करके सबमिट नहीं करेंगे तो आप स्पर्श में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PDV, चेक योर पेंडिंग पर्सनल डाटा लाइक आधार, पैन, होम एड्रेस etc। इफ नॉट अपडेटेड, कंप्लीट द सेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आधार एंड पैन। पैन नहीं अपडेट करेंगे डबल TDS कटेगा, आधार नहीं अपडेट करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होगा। नेक्स्ट, वंस योर आधार एंड पैन इज अपडेटेड इन योर स्पर्श अकाउंट, सबमिट योर DLC यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि इस समय सबमिट किया जा रहा है। इट शुड बी borne in mind that your DLC can only be submitted successfully in Spurs if your Aadhaar has already been updated in your Spurs account, otherwise not, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसके आगे भी आपको स्पर्श से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप स्पर्श की हेल्पलाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, टोल फ्री नंबर, इस पे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है या फिर आपको ईमेल के जरिए स्पर्श को कोई सूचना भेजनी है, कोई कंप्लेंट डालनी है, या आपको कोई स्पर्श सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, लॉगिन में यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला, तो आप स्पर्श की ईमेल ID जो कि यहाँ पे दी हुई है, इसके ऊपर अपनी समस्या को ईमेल कर सकते हैं। ये थी कंप्लीट स्पर्श की क्रोनोलॉजी कि स्पर्श का PPO कैसे बना है और स्पर्श का यूजर नेम और पासवर्ड आने के बाद में आपको क्या करना है। इतनी कार्रवाई आप स्पर्श में कर लेंगे तो स्पर्श की जिसको हम समस्या मान रहे हैं वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये थी इस वीडियो में जानकारी जो कि मैं बताना चाह रहा था, और आशा करता हूँ कि मैंने जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
क्योंकि आपको और हमें पता चल चुका है, लेकिन हमारे अन्य फौजी साथियों जो पेंशनर भाइयों को भी पता चलना जरूरी है। वो भी अपने आप सेल्फ कैपेबल बने कि वो जानकारी एक्वायर कर सकें और दूसरों को भी बता सकें, क्योंकि ये कड़ी है। एक दूसरे की मदद करेंगे तो ये साथ आगे तक चलेगा। और जो पेंशनर और जो रिटायर हो चुके एक्स सर्विसमैन भाई हैं, उनको जो मानसिक तौर पे वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनसे कुछ हद तक निजात मिल सके। कार्रवाई आपको इस वीडियो में जो बताई गई है उतनी ही करनी होती है। इसके अलावा कुछ जो इससे लिंक्ड चीज़ें हैं वो हमेशा इस पर्स में चलती रहेगी, लेकिन जो 90% इस पर्स इस वीडियो के जरिए मैंने कवर किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। आप हमेशा बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आज इस वीडियो के जरिए आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हुए ऑल पे जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ इस चैनल द्वारा पब्लिश की जाएगी और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लेटेस्ट जानकारियों के साथ में अपडेट रहें। इसी के साथ जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.